दोस्तों 30 अक्टूबर को अनुराग यादव की तलवार से गला काट करके निर्मम हत्या होती है। पूरा देश देखता रह जाता है, पूरा देश सन्न हो जाता है जिस तरह से निर्मम तरीके से एक खिलाड़ी की गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। ऐसे में उस हत्या के दौरान जो सबसे ज़्यादा जो है चर्चा में आने वाला नाम था वो था वीरेंद्र यादव, उस गांव के प्रधान पति का। वीरेंद्र यादव उस मामले में इतना ज़्यादा हाईलाइट हुए, उस मामले को लेकर के वीरेंद्र यादव ने न्याय दिलाने तक की बात की। उन्होंने कहा कि जब तक अनुराग यादव को मैं न्याय नहीं दिला लूँगा, मैं शांति से बैठने वाला नहीं हूँ। मेरे शरीर का जब तक एक एक कतरा एक जिंदा है, जब तक मेरे शरीर में सांस है, तब तक मैं अनुराग यादव की लड़ाई लड़ता रहूँगा। ऐसे में अचानक से एक मामला निकल करके आता है। अभी कुछ दिन पहले ही वीरेंद्र यादव जो प्रधान हैं, जो प्रधानपति हैं, जो प्रधान के नाम से मशहूर हैं, सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं वीरेंद्र यादव, उनका जब मामला निकल करके आता है कि एक ढाबे पे वो मारपीट करते हैं और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पे आता है। उस पर वीरेंद्र यादव बाहर थे, हालांकि आज जेल में हैं, उनसे बातचीत नहीं हो सकती, लेकिन वीरेंद्र यादव जब का मामला निकल करके आता है तो उनसे बात होती है। उन्होंने उस पूरे मुद्दे पर सफाई भी दी थी। उस दौरान मैंने ये कहा था कि जो ये न्यू लकी ढाबा के संचालक हैं, जो कर्मचारी हैं जिससे इनके साथ मारपीट है, अगर वो इस मामले को लेकर अपना बयान देना चाहते हैं, उस पर सफाई देना चाहते हैं, वो मीडिया के सामने आकर के दे सकते हैं। हालांकि उस दौरान ये मीडिया के सामने नहीं आते हैं, लेकिन जैसे ही पूरा मामला दोबारा उसी ढाबे को निकल करके आता है, उसके बाद वीरेंद्र यादव के ऊपर जो है 7 धाराओं में जो गंभीर धाराएं उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और अचानक से जानकारी मिलती है कि वीरेंद्र यादव गौरवाबाद शाहपुर थाने के हिस्ट्री सीटर हैं, उनके ऊपर 17 मुकदमे हैं। ये मामला जैसे ही निकल करके आता है, उनके जो प्रशंसक हैं उनके एक तरह से निराशा की लहर दौड़ उठती है। वो कभी रिपोर्टर को गाली देने लगते हैं, तो कभी कहते हैं कि फर्जी मुकदमा फंसाया गया है, कभी ये कहते हैं कि जो राजेश है लालता का बेटा, वो जेल से बाहर निकल करके आया है, वो कोई साजिश रच रहा है। माँ से जब हमने प्रधान के माँ से बात किया तो उन्होंने कहा कि जो राजेश है वो बाहर निकल करके आया है और वो मेरे बेटे को फंसाना चाहता है, क्योंकि मेरा बेटा कह रहा था कि मैं अनुराग यादव को न्याय दिला करके ही दम लूँगा और लालता को नेस्तनाबूद करके ही दम लूँगा। तो ऐसे में आज हमने फिर से वीरेंद्र यादव के बचपन के जो दोस्त हैं धीरज तिवारी, वो आज कैमरे के सामने आए। प्रधान की वो एक एक हरकत की बात बताए, क्या उनकी गलतियाँ थी, क्या उनकी सच्चाई थी, सारे मुद्दे पर उन्होंने खुल करके बात किया है, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उन्हें जो एक अहम मुद्दा धीरज तिवारी ने बताया वो ये था कि प्रधान की जो लोकप्रियता थी, प्रधान की गले की फांस बन गई है। प्रधान जिस तरह से लोकप्रिय हुए, प्रधान जिस तरह से अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते थे, वो कहीं न कहीं उनके जो विरोधी हैं उनको चुभने लगा था और वो ये चाहते थे कि प्रधान को रास्ते से हटाया जाए, क्योंकि सामने जो है पंचायत चुनाव है, ग्राम प्रधानी का जो चुनाव है, चुनाव भी होना है। इस तरह के उन्होंने आरोप भी लगाए हैं कि प्रधान की जो लोकप्रियता थी, प्रधान का ही दुश्मन बन गई। प्रधान की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि लोग आज भी प्रधान के पक्ष में हैं। प्रधान के इस 17 मुकदमे की बात भी कोई मानने को तैयार नहीं है और धीरज तिवारी ने भी इसका जिक्र किया है कि 17 जो मुकदमे हैं वो उनके ऊपर हैं और जिसमें से कुछ मुकदमों में सुलह समझौता हो गया है, कुछ मुकदमे आज भी जो है कोर्ट में चल रहे हैं। इस दौरान दीवानी न्यायालय में अभी कुछ सालों पहले गोली चली थी, उसका भी जिक्र किया गया कि उसमें भी वीरेंद्र यादव प्रधान का नाम आया था। उन्होंने उस मुद्दे पर भी सारी बात बताई है, वो आपको सुनना चाहिए। तो धीरज तिवारी को आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आज जो बचपन के जो दोस्त हैं, ये जो सारी कहानी बता रहे हैं, इस कहानी में कितनी सच्चाई है। वीरेंद्र यादव जो अभी तक जनता के नज़र में अनुराग यादव कांड को लेकर के जनता के नज़र में हीरो बना बैठा था, दरअसल वो पुलिस की नज़र में एक हिस्ट्री सीटर था, एक बड़ा अपराधी था। इसके पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन जैसे ये प्रधान के सारे मामले निकल करके पुलिस ने अपने सोशल मीडिया में मीडिया सेल में डाले हैं, मीडिया को दिया है चलाने के लिए, तब से हर कोई दंग सा रह गया है। प्रधान के मामले अंदर खाने थे तो किसी को पता नहीं चला। हालांकि इस पर जो सफाई उसकी जो है प्रधान की मां ने दिया है, उसमें ये कह रहे हैं कुछ फर्जी मुकदमे लादे गए हैं। इस मुकदमे में भी कहीं न कहीं राजेश जो लालता का बेटा है उसका भी हाथ है। वो जब से बाहर आया है, मेरे बेटे को जेल भेजने की साजिश रचा है और वही सुभाष से मिल करके वो जेल भी भिजवाया है। इस बात में कितनी सच्चाई है? दरअसल जो अभी तक सच्चाई ये है कि पुलिस ने वीरेंद्र यादव पर मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें सलाखों के पीछे फेंक दिया है। उसी सलाखों के पीछे वीरेंद्र यादव भी जा चुके हैं, जहां पे अनुराग यादव की हत्या करने वाला लालता यादव, लालमोहन यादव, रमेश पहले से ही मौजूद हैं। प्रधान भी उसी जेल में अब जा चुका है। हालांकि इस पूरे
प्रकरण को लेकर के पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधान जो है बदतमीजी, उस महिला के साथ बदतमीजी किए हैं। प्रधान जो है उस महिला से रंगदारी मांग रहे थे। प्रधान जो है उस महिला के गाली गलौज दे रहे थे। पर पुलिस ने अपना पक्ष दिखते हुए उसमें सीओ हैं केराकत के, उन्होंने अपना वर्जन भी डाला है। प्रधान हिस्ट्री सीटर हैं। प्रधान जो है इस घटना को कारित किए हैं। लेकिन वही धीरेश तिवारी जो प्रधान के बचपन के दोस्त हैं, प्रधान के एक एक कामों को जानते हैं, प्रधान के हमेशा साय की तरह साथ रहने वाले हैं, वो क्या कुछ कहते हैं आप भी सुनिए। आप प्रधान जी के दोस्त? हाँ, दोस्त हैं, बचपन के मित्र हैं। क्या हुआ था उस दिन? आप उस दिन कोई मामला नहीं था, इनका मैटर हुआ था प्रधान जी का 10-15 दिन पहले। तो उसमें लेन देन की बात हो गई थी, कुछ माननीय लोग इकट्ठा हुए थे, वहाँ पैसे वैसे की लेन देन हो गई थी, सब कुछ हो गया था। तो कुछ पैसा प्रधान जी को बचा था, उसमें पैसा लमसम 10-12 लाख के ऊपर था। तो उसी में लेन देन वादा किए रहेंगे। प्रधान जी चढ़ के प्रधान थोड़ा एक कमी उनके अंदर थी कि प्रधान जी से थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाते थे तो गाली दे देते हैं, 4 गाली दे दिए। तो ये लोग प्लान सहित, कुछ सत्ता के लोग उनके पीछे हैं, सुभाष जी के पीछे हैं, सत्ता के लोग जो हैं वो प्रधान जी को डलवा दिए। प्रधान जी बड़े अच्छे आदमी हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूँ। प्रधान दिल की बहुत साफ हैं। अच्छा, इस घटना के बारे में क्या जानते हैं? घटना कुछ नहीं हुई थी। प्रधान जी, उसमें दंगल लगा था। दंगल के दिन प्रधान जी खड़े थे उस समय। उस दिन प्रधान जी खाली 2-4 शब्द वही बोले पैसा कब दोगे या नहीं दोगे, उसी में तो कुछ इंटरफेयर हुआ होगा, मैं मौके पर नहीं था। तो उसी में सब अंड बंड करके चढ़ा बढ़ा को सत्ता के लोग उनके पीछे हैं जो प्रधान जी को जेल भिजवाने काम कर रहे हैं, और कोई मामला नहीं सर। क्यों ऐसा चाह रहे हैं वो लोग? जी सर, वो लोग ऐसा क्यों चाह रहे प्रधान जी? इसीलिए लोकप्रियता बढ़ गई प्रधान की ना, प्रधान की लोकप्रियता बढ़ चुकी है। लोग जानते हैं फिर दोबारा प्रधान होंगे वो, लेकिन लोग समझ रहे हैं कि इनको जेल भेज देंगे, हिस्ट्री सीटर बना देंगे, जेला बदल कर देंगे, दोबारा प्रधान नहीं होंगे। सब मानसिकता यही है, खाली प्रधानी चुनाव लेके। इसमें विरोधी सब एकजुट हो चुके हैं। सुभाष की बात नहीं है, सुभाष के पीछे कई लोग लगे हैं, मैं जानता हूँ इस चीज़ को, अब प्रमाणित कर सकता हूँ। जिस दिन की घटना है उस दिन के लोग, बड़े बड़े लोग उनके पीछे लगे थे, कैसे जेल चले जाएं। अच्छा बताइए, 7 धारा लगनी उचित थी? मारपीट 323, 5-4 बनता है, गाली गलौज की आप 306 बनता है। इतनी धारा अच्छी थी? आप बताइए। 7 धारा लगाए हैं माननीय महोदय जी, उचित थी? आप बताइए ना, उचित थी? मैं खुद अधिवक्ता आदमी हूँ, हमारा उनका संबंध बचपन से है, मेरे साथ पढ़े प्रधान जी, हमारा उनका संबंध बचपन से प्रधान जी से है, हमारे साथ पढ़े हैं मकसूद भाई। प्रधान जी के बचपन के साथी हैं जी। बताइए, 17 मुकदमे अब तक प्रधान भैया 3-4 फर्जी सब लगवा दिए। ये शुरू से मनबर टाइप के आदमी थे। मनबर टाइप के मतलब क्या बोलूँ, जैसे थे, मतलब किसी की बात बर्दाश्त नहीं करते थे। कोई गलत बोले, ऐसे हम लोग कोई बोलता है तो हम लोग अवॉइड कर जाते हैं, उनके अंदर अवॉइड करने की क्षमता नहीं है। और कुल फर्जी मुकदमा साला, सब कुछ जो 17 मुकदमा बता रहे हैं आपको ना, सब फर्जी है, टोटल फर्जी मुकदमा है। 2-4 उसमें हो सकता है, मैं मान सकता हूँ सही हो, लेकिन सब फर्जी है। मैं उनको बचपन से जानता हूँ, मेरे साथ पढ़े हैं, कि मेरे क्लास फेलो हैं। और प्रधान जी दिल के बड़े साफ हैं। मैं ब्राह्मणों के बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मण आदमी हूँ ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। दीवानी न्यायालय में भी गोली चली, उस मामले में भी आरोपी बना। भैया उसमें CCTV कैमरा था, खड़े खड़े बेल हो गई, CJM साहब ने बेल दिया। उसमें मौके पर थे नहीं प्रधान जी, जब गोली चली प्रधान वीडियो साहब से बात कर रहे थे धर्मपुर ब्लॉक में, तो वही वीडियो ले जाके वहाँ CJM साहब को पेश कर दिए। सर देखिए गोली चली दीवानी, मैं था यहाँ धर्मापुर, तो गोली मैं चलाने गया था। तुरंत बेल हो गई, उसमें तुरंत बेल हुई, खड़े खड़े सेम डेट में बेल हुई थी। मैं खुद दीवानी न्यायालय का अधिवक्ता, मैं आपको बता रहा हूँ। सब सरासर बझाया जा रहा है। सुभाष को बस इतना है, कुछ पैसा लेन देन है कि देना ना पड़े, बझा दो। और कुछ लोग पीछे पड़े हैं, बड़े बड़े सत्ता के लोग पड़े हैं। सुभाष खाली मोहरा बना कर उनको सुभाष को ही चापा जा रहा है। सुभाष अच्छे हैं, नहीं बुरा मैं नहीं बोल रहा उनको, सुभाष भी अच्छे हैं, खाली उनको ही मोहरा बना दिया जाए, जो सारा सिस्टम पैसा वैसा वाला मामला खत्म हो जाए तुरंत। पिछला जो विवाद हुआ था, पिछला विवाद में मैं खुद था। हाँ, मैं खुद था। प्रधान ये कह रहे थे सुभाष बेहद अच्छे आदमी। हाँ, प्रधान जी बोले हैं ये बात। सुभाष भी ये कह रहे हैं कि प्रधान जो है अनुराग यादव को न्याय दिलाना चाहते थे। भैया कोई सुभाष, खाली सुभाष अच्छे, मैं आज भी बोल रहा हूँ सुभाष अच्छे आदमी हैं, लेकिन सुभाष केवल मोहरा बनाया गया है और इसके पीछे कई लोग लगे हैं, मैं जानता हूँ। अभी नाम नहीं लूँगा आपके सामने,
कई लोग लगे हैं, कुछ लोग सत्ता के हैं, कुछ लोग बड़े बड़े लोग लगे इनके पीछे। इनकी प्रधानियाँ चली जाए, प्रधानी मैं बन जाऊं, और लोग सिस्टम बना के रखे हैं। पूरा सिस्टम यही है कि इनको ख़त्म कर दिया जाए, यहीं से नस्त नाबूद कर दिया जाए। अच्छा, कोई मैटर इतना बड़ा नहीं था, हिस्ट्री सीटर बता दिए, ये कर दिए, वो कर दिए। उसमें मतलब उनका मुकदमा 16 मुकदमा उनके ऊपर है, प्रधान के ऊपर, जिसमें 5 मुकदमे में मैं खुद सुलह करवा दिया हूँ खड़ा होकर। उनके वकील हैं ओपी पांडे, जेपी पांडे जी, और माननीय दिनेश सिंह जी हैं, अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता हैं। सब 6 मुकदमे में इनकी बेल हो चुकी है। मतलब रफा दफा हो गया है, सुलहनामा हो गया सब कुछ। 392 क्या था, सब कुछ खत्म हो गया है। उसके बावजूद 17 मुकदमा दिखा रहे हैं। आज की डेट में प्रधान जी के ऊपर 6 मुकदमे हैं, मैं जानता हूँ चल रहे हैं जी। इसमें मुकदमे में 6 मुकदमा है। उनके वकील हैं हमारे जो सीनियर हैं, वो दिनेश सिंह जी हमारे सीनियर हैं। 6 मुकदमा प्रधान जी के ऊपर आज की डेट में है। इसको लेके 7 हो गया, जो कल हुआ था परसों, उसको लेके 7 हो गया। सारा मुकदमा ख़त्म हो गया है, कोई मामला नहीं है। खाली यही है, कल प्रधानी सामने चुनाव प्रधानी का 6 महीने बाद 8 महीने बाद चुनाव होने वाला है। ये है बस, इनको जेल में रहेंगे, चुनाव आराम जीत जाएंगे। और ये बंदा बाहर निकल गया, फिर चुनाव जीत जाएगा। मैं आपको डंगे चोट बोल रहा हूँ, मैं ब्राह्मणों को बोल रहा हूँ, ये चुनाव फिर जीत जाएगा ये बंदा। इनके अंदर इसी कैपेसिटी है। इनको हरिजन कास्ट और खटिक कास्ट सब लोग मानते हैं, सर समाज लोग मानते हैं। और सुभाष जी बड़े अच्छे, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आप भी कह रहे हैं सुभाष जी अच्छे आदमी हैं। हाँ, अच्छे आदमी। जैसे आपने अभी घटना के बाद आपने मिले, पूछने का प्रयास नहीं किया आपने? ऐसा क्यों? मैं गया था, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कल गया था उनसे पूछने के लिए कुछ। ये सब अच्छी बात नहीं, सब आपस के लेन देन मामला है जो उन्होंने निपटाया उठाया। सुभाष जी मिले नहीं, सुभाष थे, मौके पर थे, लेकिन मिले नहीं हमसे। हाँ, कोई मामला नहीं, मामला विचाराधीन जो मुकदमा है। आज न कल बेल होगी, प्रधान छूट के आएंगे। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, होली बाद उनको मैं छुड़ा लाऊंगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। लेकिन क्या है कि जो खाली बझाया जा रहा है, खाली प्रधानी की वजह से, कोई मामला नहीं है, खाली प्रधानी की वजह से बझाया जा रहा है। ये अंदरवा रहेंगे तो आराम चुनाव जीत जाएंगे हम। जब प्रधान अंदर रहेगा तो आराम चुनाव हम जीत जाएंगे, और प्रधान अंदर रहेंगे फिर प्रधान चुनाव जीत जाएंगे। अरे सब सर समाज इनको मानता है, प्रधान को। खटीक, लोहार, कोहार, नाऊ, धरिकार, पंडित, ठाकुर सब में मानता है इनको। गांव में बहुत ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि प्रधान के ऊपर इतने मुकदमे हैं। भैया मुकदमा था, मैं जानता हूँ। इन प्रधान को 14 मुकदमा प्रधान के ऊपर था, मैं जानता हूँ, जिसमें 6 सुलह हो चुके हैं। माननीय न्यायालय उनको मतलब सुलह हो चुके, 6 मुकदमे सुलह हो गए। वर्तमान में 6 मुकदमे इनके ऊपर थे, इसको लेकर 7 हो गए केवल। जो 17-18 लोग दिखा रहे हैं, 17 मुकदमा 18 मुकदमा है। मेरी कापी है, आप कापी चाहते हैं मैं आपको कापी ला के अभी दे दूँ। मैं खुद उसमें था, मैं उनका जूनियर हूँ, दिनेश सिंह का। मैं खुद दिनेश सिंह का जूनियर हूँ। मैं आपको कापी ला के दे सकता हूँ, जब चाहिए आप मांगिए। अभी 2 मिनट के अंदर मैं कापी आपको ला के दे देता हूँ। 16 मुकदमे इनके पहले थे, 14 मुकदमे थे, जिसमें 6 सुलह हो गया। क्या बचा है, वही जो बचा होगा वो जानकारी नहीं है। मामला खत्म हो चुका है, सब कुछ खत्म हो गया, सब सुलह उलह करवा दिए हैं। मौर्या ने सुलह कर लिया, जो लाइन बाजार था उसमें, जफराबाद में सुलह हो गया, सब में सुलह हो चुका है, सब मामले में सुलह हो चुका है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम धीरज तिवारी, एडवोकेट धीरज तिवारी। इसी गांव के रहने वाले आप? नहीं, हमारा जस्ट हाँ बगल ही के हैं, बगल के। हमारा घर 100 मीटर दूरी पे। तो मित्र उनके धीरज तिवारी किस तरह से बता रहे थे कि प्रधान का जो मामला है उसमें से उन्हें 17 के 17 मुकदमे फर्जी हैं उनकी नज़र में, लेकिन पुलिस के नज़र में उसमें से कुछ ऐसे मुकदमे हैं जिसमें से पुलिस ने उनके साथ जो है माल को भी बरामद किया है, कुछ ऐसे सामान को भी बरामद किया है। इसके पहले मुकदमे में कई ऐसे मुकदमे हैं जिसमें पुलिस ने मीडिया सेल को भी दिया है। तो पुलिस की नज़र में वीरेंद्र यादव जो हैं वो अपराधी हैं, हिस्ट्री सीटर हैं, उन्हें अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। साथ में उनके जो साथी थे, 4 अन्य साथी को गिरफ्तार करके उनके साथ ही उनके सलाखों के पीछे भेज दिया है। तो धीरज तिवारी जो बचपन के दोस्त हैं, उनका कहना है कि कई मामलों में मामला ख़त्म हो चुका है, कई ऐसे मामले हैं जो अभी भी प्रधान के ऊपर चल रहे हैं। प्रधान को फर्जी फंसाया जा रहा है, प्रधान के साथ जो है साजिश हुई है, ये उनकी प्रधान की माँ ने भी बताया। प्रधान के ये जो दोस्त हैं ये भी यही बता रहे हैं कि उनके साथ साजिश हुई है। लेकिन आप देखना होगा कि पुलिस ने जो मुकदमा दर्ज किया है, पुलिस ने जो गिरफ्तार करके प्रधान को, प्रधान के साथियों को जेल भेजा है, उसमें पुलिस चार्जशीट लगाएगी तो क्या कुछ सबूत लगाती है। ऐसे में जो मामला पूरा अब तक सामने निकल करके ये आया है, जो स्पष्ट हुआ है, प्रधान जो अब तक अनुराग यादव को न्याय दिलाने के लिए जनता की नज़रों में हीरो बन बैठे
बैठा था बना है, आज वो प्रधान जो है पुलिस की नज़र में एक हिस्ट्री सीटर है। क्या कुछ आगे होगा, अब जो क्या सच्चाई केस की है, प्रधान बाहर आते हैं तो ही स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल प्रधान जो है वो हिस्ट्री सीटर हैं, प्रधान पुलिस की नज़र में, और पुलिस ने उनके ऊपर एक बार फिर से मुकदमा दर्ज करते हुए उन्हें गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेज दिया है।